हेलो एवरीवन। आज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी जो कि ब्लैक बुक में दी गई है। ब्लैक बुक की वोकैबुलरी को अपन ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे अपन वर्ड्स करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक वर्ड्स दिमाग में जाते जाएंगे। ये अपन ट्रिक से याद करेंगे, धीरे धीरे करके अपन याद करेंगे। स्टार्टिंग में कम, देन अपन इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। जैसे मैंने भी याद की थी उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे याद करनी है। तो ये अपन का डे 1 है वोकैबुलरी का। इस डे 1 में अपन पहले देखेंगे कि किस टाइप से अपन को बैठ जाते हैं दिमाग में। फिर उसके बाद अपन जैसे जैसे समझ में आता जाएगा आप लोगों को वैसे वैसे अपन इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले अपन 1 वर्ड करेंगे जो कि अपन के दिए गए ब्लैक बुक में। फिर उसके बाद अपन बाकी ईडीएम फ्रेज और सब जो भी है, ईडीएम फ्रेज हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, फ्रेजल वर्ब को भी अपन ट्रिक से ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये अपन की आज फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। आप लोग अपना कमेंट में रिव्यू जरूर बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को क्लास। फिर अपन उस हिसाब से देखते हैं आगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड अपन का है अबेट। अबेट यानी कि ये लिखा है अबेट यानी कि कम करना। ठीक है, एक मिनट। अबेट यानी कि लिखा है कम करना। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अब इसको अपन को अबेट का मतलब सीधी बात होता है कम करना। कुछ भी चीज हो जैसे अपन उसको कम करना। अब अपन को इसको याद करना है तो अब अपन ने इसकी निमोनिक की बना ली है अपन ने। अब +8 ये लिखा है अब +8। तो अब +8 मतलब 8 मतलब होता है खाना। अब अपन इसको हिंदी से रिलेट कर रहे हैं। अब वो अपना पेट कम करने के लिए कम खाता है। जैसे पहले ये लड़का दिख रहा है तो इस लड़के का जो ये लड़का मोटा था अब ये पतला हो गया क्योंकि इसने अब वो अपना इसका पेट कम करने के लिए कम खाता है। तो अब +8 यानी कि अब वो अपना पेट कम करने के लिए कम खाता है। तो ये अपन का पहला वर्ड हो गया। अब इसी टाइप से अपन दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है अपन का अबेटवेयर। अबेटवेयर मतलब होता है कसाई खाना। अबेटवेयर यानी कि कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज अ फूड। जहाँ पर एनिमल्स को कंजम्पशन किया जाता है एज अ फूड के तौर पे। मतलब कि एनिमल को खाया जाता है सीधी बात। और मीट खाया जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये फोटो में मीट दिख रही होगी। तो इसको अपन को रिलेट करना है अबेटवेयर यानी कि अब प्लस तोहीर। तो अब तोहीर ने कसाई खाना खोल लिया है। तोहीर आप तोहीर जानते ही होगी। तोहीर यानी कि जो जैसे ये अपन जाओ तो ये मीट की जो दुकानें खोलने रहे थे, मीट बेचते हैं जो। तो अब तोहीर ने कसाई खाना खोल लिया है। अब तोहीर ने कसाई खाना खोल लिया है यानी अबेटवेयर यानी कि कसाई खाना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एबट। एबट यानी कि होता है मठ का प्रमुख। द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। ये आपको दिख रहे होंगे ये गुरु टाइप है। तो एबट यानी कि मठ का प्रमुख। तो इसको अपन को याद करना है अब प्लस बोट। अब मठ गुरु का चुनाव बोट से होगा। किसी का भी चुनाव है तो वो बोट से ही होने लगा। बोटिंग सिस्टम अब चलने लगा। तो अब मठ का चुनाव भी बोट से होगा। अब मठ गुरु का चुनाव भी अब बोट से होगा। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। एब्रीविएशन अपन डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं तो वैसे तो ये याद होगा ही सबको, लेकिन अपन फिर भी एक बार देख लेते हैं। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड स्टैंड फॉर द होल। इसका कीवर्ड बनाना है ए प्लस बड़ी, सॉरी, इसका अपन को कीवर्ड बनाना है ए प्लस बड़ी, ए प्लस बड़ी, BRE, ए प्लस बड़ी। तो यह कविता बड़ी है, इसे थोड़ा संक्षेप में करके सुनाओ। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको ये लिख रहा है SMM, अपन ने SMM बोल दिया तो इसका हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। तो ए प्लस बड़ी, तो यानी कि यह कविता बड़ी है, थोड़ा इसे संक्षेप करके सुनाओ। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी कि होता है अपना पद या दावा छोड़ देना। पद त्याग देना। अपन किसी भी पोस्ट पर हैं तो अपन उसे त्याग देना। टू गिव अप बस अथॉरिटी और थ्रोन यानी कि गिव अप कर देना किसी भी चीज को। एब्डिकेट यानी कि अब प्लस दिक्कत। तो अब जब स्टेट को संभालने में दिक्कत आई तो चीफ मिनिस्टर ने पद त्याग दिया। स्टेट को संभालने में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, तो उसने अपना पद त्याग दिया तो वो उस दिक्कत से मुक्त हो गया। लेकिन अब दिक्कत तो आएगी तो वो त्याग रहा है। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो वो सीधा चलाता जाएगा जैसे सब। तो अब प्लस दिक्कत यानी कि
अब स्टेट को संभालने में जब दिक्कत आई तो चीफ मिनिस्टर ने अपना पद त्याग दिया, यानी कि गिव अप कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्डिकेशन। सेम वर्ड है, ये नाउन है, वो वर्ब थी, तो एब्डिकेशन इसी को वैसे ही रिलेट कर लेना है। अब प्लस दिक्कत, एक्ट ऑफ गिविंग अब द थ्रोन। अब प्लस दिक्कत, अब जब स्टेट को संभालने में दिक्कत आई तो चीफ मिनिस्टर ने अपना पद त्याग दिया, गिव अप कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवर्सन। एवर्सन यानी कि मतलब होता है असामान्यता, यानी कि जो सामान्य नहीं है, असामान्य है। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी कि राइट कोर्स से डेविएट यानी कि अलग है, विचलित है। तो अब प्लस राशन, इसको करना है एवर्सन को करना है अब प्लस राशन से। अब प्लस राशन, तो अब राशन की दुकान में शराब मिलने लगी है जो कि असामान्य है। शराब क्या है कि शराब अब कहीं भी मिलने लगी है अपन के लिए, केवल शराब की दुकान पे ही नहीं मिलती है, अब राशन की दुकान में भी शराब मिलने लगी है। तो ये अपन मतलब याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बनाए हैं कि अब राशन की दुकान में भी शराब मिलने लगी है जो कि असामान्य है। अगर शराब की दुकान में शराब मिले तो वो सामान्य है, लेकिन अब राशन की दुकान में भी शराब मिलने लगी है तो वो असामान्य है। तो ये आपका वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड अपन देखते हैं एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन यानी कि होता है, एब्ल्यूशन यानी कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, यानी कि साफ करना, नहाना धोना ये होता है एब्ल्यूशन, यानी कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ। देखो ये धो रहा है, मुंह धो रहा है अपना। तो अब प्लस लोशन, तो अब सब लोग नहाने के बाद लोशन ही लगाते हैं। पहले क्या नहाने के बाद तेल लगाते थे, अब नहाने के बाद लोशन लगाते हैं। तो ये हो गया आपका अब्ल्यूशन, यानी कि अब प्लस लोशन, अब सब लोग नहाने के बाद लोशन ही लगाते हैं। तो अब्ल्यूशन यानी कि साफ करना, हाथ या शरीर को धोना, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्निगेट। एब्निगेट यानी कि होता है वो त्यागना, टू रिफ्यूज और डिनाई वनसेल्फ, यानी जैसे ये लिखा है नो, फिर उसके बाद ये होगा यस नो, तो ये अपना है टू रिफ्यूज और डिनाई वनसेल्फ। तो अब नहीं गेट, अब नहीं गेट यानी कि अब नहीं और गेट, ये आपको ब्रेक कर करके देखना है। अब नहीं गेट, मैं अब गेट के एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका हूँ। गेट का एग्जाम होता है, जो लोग बीटेक या बी करते हैं उसके बाद गेट का एग्जाम देते हैं ताकि वो सरकारी इंजीनियर बन सकें यदि उसे क्वालिफाई करते हैं तो वो कह रहा है कि मैं अब गेट के एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब गेट के एग्जाम को त्याग रहा हूँ। ठीक है, अब 2 बार यदि कोई फेल हो गया तो अब वो उसी उसी में कहाँ तक लगे रहेगा। तो वो कह रहा है कि मैं अब गेट के एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब गेट के एग्जाम को त्याग रहा हूँ, यानी कि एबनिगेट यानी कि टू रिफ्यूज वनसेल्फ। पर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है एबुलिश। एबुलिश यानी कि किसी रीति रिवाज या स्थिर नियम का अंत करना, यानी कि वो किसी भी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, तो एबुलिश यानी कि होता है खत्म कर देना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, सिस्टम को, प्रैक्टिस को अपन को एंड कर देना। तो ए प्लस बोली, इसको अपन को रिलेट करना है ए प्लस बोली। ए प्लस बोली, अब संस्कृत बोली लगभग समाप्त हो गई है। वैसे तो लगभग इंग्लिश की ओर स्विच हो रहे हैं सब, लेकिन अभी हिंदी चल रही है, हिंदी चलेगी भी। लेकिन अब संस्कृत बोली इतने देखने में नहीं मिलती, ना स्कूलों में मिल रही, ना कॉलेजों में, ना कहीं, ना बोलने में मिल रही। तो वो जो संस्कृत है, तो ए प्लस बोली, तो अब संस्कृत बोली लगभग समाप्त हो गई है, इसलिए उसको अंत हो गया है, या वही सिस्टम हो गया, प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन उसका एंड हो गया है। तो एबोलिश यानी कि समाप्त करना, तो ये यहाँ से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल यानी कि होता है मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी। जैसे ये आपको ट्राइब्स दिख रही होगी, तो ये यहाँ के मूल निवासी, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। अब प्लस ओरिजिनल, अब प्लस ओरिजिनल, अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ निवास करेंगे जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। तो अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ पर निवास करेंगे जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे ट्राइब यहाँ की बेसिक जो है यहीं पे रहती है, यानी कि इसका ओरिजिन यहीं हुआ है। तो अब प्लस ओरिजिनल, तो अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ निवास करेंगे जो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो एबोरिजिनल यानी किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड अपना है एबोरिजन, सेम वर्ड है, तो वही है किसी देश के मूल निवासी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अपना है एवरेज। एवरेज यानी कि होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, यानी कि सेंस को वैसे या वैसा रखना, लेकिन उसकी बात जो है उसको प्रिसाइज कर देना, छोटा कर देना। तो अपन ने देखा ए प्लस ब्रिज, एक ब्रिज बनाने से दूरी कम हो जाती है। जैसे ये ब्रिज है, अगर अपन नीचे के रास्ते से जाते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन ब्रिज बना दिया तो डायरेक्ट ऊपर से ही कनेक्ट हो गया। तो यानी कि ब्रिज किस लिए बनाया जाता है, डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो वो ही हो गया एवरेज, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट द लॉसिंग द सेंस। पहुंचना अपन को यही है, लेकिन यहाँ से अपन को यहीं पहुंचना, अपन नीचे नीचे से जाएंगे तो अपन को टाइम लगेगा, लेकिन अपन ब्रिज के थ्रू जाएंगे, रेलवे ब्रिज होते हैं तो उनके थ्रू जाएंगे तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे। तो एवरेज यानी कि तुम छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है
एवरेजमेंट सेम वर्ड है, बस यही नाउन है वो वर्ब थी। तो एवरेजमेंट यानी कि छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। फिर नेक्स्ट वर्ड अपना है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट यानी कि निरस्त कर देना या रद्द कर देना। एब्रोगेट यानी निरस्त कर देना, रद्द कर देना। कैंसिल और डू अवे विथ अ लॉ ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लीगली तरीके से कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। तो अब रो प्लस गेट, तो यानी अब प्लस रो प्लस गेट। एग्जाम सेंटर में देर से पहुंचने के कारण एंट्री नहीं मिली तो वो गेट पर ही रोने लगा। जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं, जैसे एसएससी के हो गए, कहीं भी हो गए, अपन देखते हैं तो अगर अपन एग्जाम सेंटर पे लेट हो जाए तो वो एंट्री नहीं देते हैं, भले ही आप 1 मिनट भी लेट हुए हों। तो अब वो कह रहा है कि अब प्लस रो प्लस गेट, एग्जाम सेंटर में देर से पहुंचने के कारण एंट्री नहीं मिली, इसलिए वो वहीं पर रोने लगा और उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। उसी पर्टिकुलर बंदे का एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये अपन का प्लस रो प्लस गेट एब्रोगेट यानी कि निरस्त या रद्द कर देना। एब्सकॉन्ड है यानी कि एब्सकॉन्ड यानी कि फरार होना। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर यानी कि कहीं भी जगह से फरार होना, यानी कि बिना बताए कहीं भी निकल जाना। तो एब्सकॉन्ड को अपन को पढ़ना है 1 प्लस सेकंड, वो 1 सेकंड में फरार हो गया। ए से अपन को 1 और सेकंड यानी कि सेकंड, वो 1 सेकंड में फरार हो गया, फरो से फरार हो गया। नेक्स्ट वर्ड अपना है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब है क्षमादान या पाप मुक्ति। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन यानी कि किसी के पाप को आपने क्षमा कर दिया, पाप से मुक्त हो गया, वो है। तो अब प्लस सॉल्यूशन, अब कुछ इसका सॉल्यूशन निकालो और इसे माफ करो। अब ऐसे तो कोई काम चलता नहीं है कि अपन किसी भी बात पे अड़े रहे हैं, तो अब उसका सॉल्यूशन निकाल के और उस बात को खत्म करो, उसे माफ करो। तो एब्सोल्यूशन यानी पाप मुक्ति, क्षमादान। नेक्स्ट वर्ड अपना है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी कि ये बेतुका, ये बहुत बार आ चुका है वर्ड एसएससी एग्जाम में। तो एब्सर्ड यानी कि बेतुका, वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। तो यानी कि ये जो है बेतुका है, यानी कि कोई भी तुक नहीं है, मतलब बिना कोई सेंस के है ये, ठीक है। इसका अपन को कीवर्ड है अब प्लस शरद। एब्सर्ड यानी कि अब प्लस शरद। अब शरद ऋतु में भी बारिश होती है जो कि बेतुका लगता है। शरद ऋतु में भी बारिश हो रही, तो अब बेतुका तो लगेगी। बारिश कहाँ होती, बारिश तब होती जब अपना बारिश का सीजन हो। बारिश में बारिश हो तो कोई तो सेंसेबल बात है, लेकिन शरद ऋतु में भी बारिश हो रही तो वो इलॉजिकल लग रहा। तो अब शरद ऋतु में भी बारिश होने लगी है जो बेतुका लगता है। नेक्स्ट वर्ड अपना है एसिलरेट। बहुत इजी वर्ड है। एसिलरेट यानी कि इंक्रीज द स्पीड। एसिलरेट अपन इसको बाइक के एक्सीलेटर से वो कर लेंगे, एक्सीलेटर होता है तो एक्सीलेटर को अपन खींच दो तो स्पीड अपनी इंक्रीज हो जाती। तो एक्सीलेटर बढ़ा दो गाड़ी का, ये आपको मीटर दिख रहा होगा गाड़ी का, तो एक्सीलेटर बढ़ा दो गाड़ी का, एक्सीलेट यानी कि गति बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी। देखिए 2 वर्ड आते हैं अपन के पास, एक आता है एकम्प्लिस जहाँ पर एक मिनट, एक आता है एकम्प्लिस जहाँ पर सी होता है, एक आता है एकम्प्लिस जहाँ पर एसी होता है। तो ये अपन का भी सी वाला आया है, सॉरी, तो अपना ये सी वाला आया है। तो इसका मतलब होता है सह अपराधी, यानी कि अपराध या अपन कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसमें अपन कोई अपना साथ दे रहा है तो उसे बोलते हैं एकम्प्लिस। a person who helps another to commit a crime or do something morally wrong, a partner in crime। सीधी बात, a partner in crime accomplice यानी कि a partner in crime। तो अब अपन को इसको कीवर्ड से करना है, एक प्लस कम पुलिस। अकम्प्लिस यानी कि ए से एक प्लस कम पुलिस, तो यहाँ एक पुलिस कम लगता है, अपराधियों के साथ मिल गया है। तो पुलिस वाले कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, अब 4-5 पुलिस वाले आए थे लेकिन एक पुलिस वाला कम दिख रहा है, तो लगता है कि यहाँ एक पुलिस वाला कम लगता है अपराधियों के साथ मिल गया, तो एक कम पुलिस यानी कि एकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी। नेक्स्ट वर्ड आपका है एकर्ड। एकर्ड यानी कि समझौता, अनुरूप होना, उसके मतलब फेवर में होना। तो बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विद, एक मिनट, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विद यानी कि हारमोनियस मतलब होता है हारमोनियस मतलब होता है किसी के भी फेवर में होना, फ्रेंडली होना, ये होना, उसके साथ होना, कंसिस्टेंट विथ होना। एकर्ड यानी अब अपन को इसको रिलेट करना है, तो एक प्लस कार्ड, ए प्लस कार्ड, एक ए से एक प्लस कार्ड, एक डी अपन का नीचे लग गया है कार्ड, उन दोनों ने एक कार्ड पर सिग्नेचर किया और समझौता हो गया। कोई भी समझौता होने के लिए अपन को एमयू साइन होते हैं, जैसे कि तो कोई भी इस बंदे ने अपना साइन कर दिया, इसने अपना साइन कर दिया, बस समझौता हो गया। अगर एक ने भी साइन नहीं किया होगी तो समझौता अधूरा माना जाता, लेकिन अपन का समझौता तभी पूरा माना जाता जब इसने भी साइन कर दिए और इसने भी साइन कर दिए। तो एक प्लस कार्ड, एक ही कार्ड पर दोनों ने साइन कर दिए, लगता है समझौता हो गया, तो यानी कि अनुरूप होना। नेक्स्ट वर्ड आपका है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट एक सिंपल वर्ड है,
अकाउंटेंट अपन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं, सीए अपन पढ़ते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यानी कि सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मुनि हो गया, लेखपाल हो गया, पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी कि जो आपके अकाउंट्स को मेंटेन रखे, आपके बैंक अकाउंट होते हैं, आपका जो पैसों का जो हिसाब किताब है उसे देखे, तो यानी कि अकाउंट से आपको सीधा अकाउंटेंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अपना है एसर्बिक। एसर्बिक मतलब होता है कड़वा, कड़वा स्वभाव, शार्प, बिटर और हार्श एंड टेम्पर और लैंग्वेज। तो जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं माइल्ड लोग, एक होते हैं आपके एसर्बिक लोग, यानी कि बिटर, हार्श एंड टेम्पर, जो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या कड़वे स्वभाव के, मतलब कि आप समझ रहे होगे। तो अपन ने देखा है इसकी ट्री ए प्लस कड़वी, ए प्लस सी आर वी आई से करवी, ये दिख रहा है करवी, यानी कि ऐसे अपन इसको लिखेंगे तो ये हो रहा है कड़वी, ठीक है, कड़वी, ए प्लस कड़वी। तो ये कितनी कड़वी दवाई, ये दवाई दिख रही है, कुछ दवाई कड़वी होती हैं, तो ये कितनी कड़वी दवाई है, यदि ये कितनी कड़वी दवाई है, कड़वी से आपको रिलेट हो जाएगा कि हर्ष एंड टेम्पर लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स यानी कि होता है ध्वनि विज्ञान, ये आपको गिटार दिख रहा होगा, एकॉस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, तो ये सिंपल वर्ड है एकॉस्टिक्स यानी कि ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड आता है ये है एक्विट। एक्विट यानी कि बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, यानी कि किसी को भी छोड़ देना, पैर्डन कर देना, ये है। तो टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि किसी को भी साबित कर देना कि ये गिल्टी नहीं है क्राइम का। तो ए प्लस सी प्लस क्विट, एक्विट का ए प्लस सी प्लस क्विट, ए कोर्ट ने उसे क्विट कर दिया, ए से एक, सी से कोर्ट और क्विट से क्विट, तो एक कोर्ट ने उसे क्विट कर दिया, यानी कि कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो अपना है एक्रोबेट। एक्रोबेट यानी कि होता है हवाई करवत करने वाला। एक्रोबेट यानी कि एक्रोबेट यानी कि होता है हवाई बातें करना। एक्रोबेट यानी कि कलाबाज, सीधी अगर अपन बात करें तो एक्रोबेट यानी कि होता है कलाबाज, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कला में बहुत निपुण है तो उसे बोलते हैं एक्रोबेट यानी कलाबाज। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, तो जैसे अपन देखते हैं कि कुछ लोग, जैसे अपन कहीं जाए मेले वगैरह में, तो वो क्या रस्सियों पे चलते रहते, तो अपन उनको ही बोलेंगे एक्रोबेट, यानी कि कलाबाज, उनमें अपनी कुछ ना कुछ अलग से कला है। तो रोबोट को भी अपन ने देखा है, तो रोबोट भी अपने मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर ही काम करता है, यानी कि अपन को उसको देख के सरप्राइज फील होता है कि ये कैसे कर रहा है। तो ए प्लस एक प्लस रोबोट, ए से एक और प्लस रोबोट, तो एक रोबोट कई तरह की कलाबाजियां कर सकता है, रोबोट कई तरह के काम कर सकता है, एक प्लस रोबोट, एक रोबोट कई तरह की कलाबाजियां कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड अपना है एक्रोनिम। एक्रोनिम यानी कि शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। एक्रोनिम उसी का सिनोनिम हो जाएगा जो अभी अपन ने एक वर्ड पढ़ा है, क्या वर्ड पढ़ा है अपन, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम भी शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक संक्षिप्त रूप, जैसे ये है टी ए सी एच ई आर, अब अपन उसको जोड़ देंगे तो एक अपन का वर्ड बन जाएगा, और जिसके क्या हुआ है एक्रोनिम हो गया। एन एब्रीविएशन, देखो ये पढ़ी था अपन ने, एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड एंड प्रोनाउन। एक प्लस करोड़ प्लस नाम, एक प्लस करोड़ प्लस नाम, एक करोड़ नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने सबका एक्रोनिम लिख दिया। तो ये अपन को याद करना है, एक प्लस करोड़ प्लस नेम, तो एक करोड़ नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसने सबका पहला पहला वर्ड लिया, एक्रोनिम लिख दिया, और उसका काम भी हो गया। एक्रोनिम से अपन को उस चीज का पता भी चल गया। तो एक्रोनिम यानी कि शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। नेक्स्ट वर्ड अपना है ये है एक्रोफोबिया। तो अपन को एक वर्ड ध्यान रखना है, ये फोबिया जो है, फोबिया आपको ये फोबिया आपका रूट वर्ड है। फोबिया यानी कि किसी भी चीज से अपन को डरना। एक्रो यानी कि हो गया ऊंचाई, और फोबिया यानी कि डरना, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। तो एक प्लस क्रो प्लस फोबिया, एक प्लस क्रो, क्रो तो अपन को पता है क्रो यानी कि कौआ, प्लस फोबिया, एक प्लस क्रो प्लस फोबिया। एक क्रो को हाइट से डर लगता है जबकि ईगल को नहीं, तो क्रो को हाइट से डर लगता है, क्रो नीचे हाइट पे उड़ेंगे, जबकि ईगल जो रहता है बाज, चील, जो बहुत ऊंचाई पे उड़ती है, तो एक क्रो को हाइट से डर लगता है, यानी कि एक्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट वर्ड अपना है एक्ट। एक्ट यानी कि वो सिंपल वर्ड है, एक्ट यानी कि कोई कार्य करना, अभिनय करना। एक्ट यानी एक्ट से ही एक्टिंग बना है, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले फिल्म फंक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, एक्ट यानी कि कोई कार्य करना, तो एक्ट यानी कि कोई भी कार्य करना, एक्ट से एक्टिंग बना है, इसी से अपन का और भी वर्ड बन जाएंगे। एक्ट यानी कि कार्य करना, डेली लाइफ का वर्ड है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो ये आज अपन ने 30 वर्ड अपने कंप्लीट किए। आप लोगों को कैसा लगा तो आप जरूर बताएं। अपन इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे, कल ही डाल देंगे अपन इसका नेक्स्ट पार्ट, और उसमें अपन आगे के जो वर्ड हैं इसी ट्रिक से अपन कवर कराएंगे। आप अपना कमेंट पे फीडबैक जरूर बताएं, ये अपन को इसी तरह से
और आगे पूरी ब्लैक बुक याद करनी चाहिए। यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताएं। इस अपना CGL है, CGL का 22 अप्रैल, ठीक है ना, 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन डला था। तो तब तक अपन नोटिफिकेशन के पहले तो नहीं, लेकिन अपन एग्जाम के पहले अपन पूरी ब्लैक बुक की 1 वर्ड, EDM फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और मिसेस पेल्ट भी अपन कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ निकाल के और वो भी याद करेंगे। इसी टाइप से अपन पूरी ब्लैक बुक खत्म कर देंगे अपनी SSC CGL प्री से पहले। थैंक यू।